हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना था ताहा भाई और नौमान भाई दोनों से, वो था स्पोर्ट्स और मेंटल हेल्थ। आपको सबको पता है कि मैं मेंटल हेल्थ को लेकर ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव भी हूँ, और इन सब चीज़ों को लेके मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें इंसान को मेंटली कितना ग्रो करवा रही है, इस पे हमें लाजम थोड़ा सा ना डिस्कस करना चाहिए और ये एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो सर, आपसे शुरुआत करते हैं। प्लीज़ टेल अस कि किस तरह ये फाइटिंग स्पोर्ट्स या कॉम्बैट स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ इंसान की बेहतर करते हैं, उसे किस तरह प्रिपेयर करते हैं कि यार वो ज़िंदगी के लिए रेडी हो? मैं कहता हूँ मेंटल हेल्थ के लिए और स्ट्रेस के लिए ना सिर्फ फाइटिंग्स नहीं है। अगर आप फाइट नहीं कर सकते, देखो हर कोई फाइट नहीं कर सकता ना, हर कोई इक्वल नहीं है। लेकिन हर कोई स्ट्रेस का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। तो अब वो बंदा जरूरी थोड़ी है कि वो फाइट के ऊपर है, जब उसको फाइट में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ फाइट स्ट्रेस और एंजाइटी दूर नहीं करता, फिटनेस भी। जिस फिटनेस है ना, नॉर्मल क्रॉसफिट हो गया, सही जिम हो गया नॉर्मल, तो ये भी आपका स्ट्रेस एंजाइटी दूर कर सकती है। और ये ज़रूरी है यार। आज के दौर में सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ खांसी, नज़ला या कैंसर ये कम है, कुछ भी नहीं है। जितने पेशेंट एंजाइटी, जितने पेशेंट डिप्रेशन के है ना, मैं आपको एक बात और मजीद करता हूँ। अगर आपके ग्रुप में 15 लोग बैठे हुए ना, मैं कहता हूँ 14 लोग स्ट्रेस के शिकार हैं। हमारे यहाँ पे इस वक्त ये 2 भाई कैमरामैन हो गए, ये नोमान हो गए, मेरे सीनियर आप हो गए, मैं हो गया, 5 लोग हैं ना। हम 5 में से 4 बंदे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इसके शिकार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, मुझे ये अच्छे से अपने बारे में तो इंशाल्लाह बताऊँगा, और लेकिन नुमान भाई प्लीज़ टेल अस कि आप भी क्या कहते हैं, मेंटली किस तरह आप फाइटिंग ने आपको हेल्प किया है या फिटनेस ने आपको हेल्प किया है? यहाँ आने से पहले बेसिकली मैं 3 जगह जॉब कर रहा था, सुबह स्कूल, फिर शाम में ट्यूशन और एक और जगह। तो बस काम-काम मतलब ऐसा था कि कोई और चीज़ थी नहीं लाइफ में उस वक़्त। और जाके अगर नॉर्मली वीकेंड्स में खेलना हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, लेकिन वो एक समझ लो बस कोई उस तरह से दिमाग पे इफ़ेक्ट नहीं करता था। मैं जब यहाँ पे आया, अच्छा एक तो मेरा वेट भी माशाल्लाह से उस वक़्त ज़्यादा था। मैं यहाँ आने के बाद मैंने 20 केजी अपना लॉस करा है, स्टार्ट के 6 मंथ्स में। 20 केजी स्टार्ट के 6 मंथ्स में मैंने ये लॉस। बहुत मोटे आए थे नुमान हमारे पास। वैसे वो बड़ी मज़े की बात है, माशाल्लाह जितने भी यहाँ पे फाइटर्स पुराने हैं, सब कहते हैं हम मोटे रहे तो, लेकिन लगता कोई नहीं है कि यार मानना मुश्किल हो लेकिन जाता है जिस इनको अम्मा ये कहती है, आपकी अम्मा ये कहेंगी कि आप कमजोर हो गए। ऐसे ही। वो मैं आपको बताऊँ, आपके अम्मा ने कहा होगा कि यार भाई क्या कर रहे हो तुम, ट्रेनिंग के तुम जिम जा रहे हो या कमजोर हो रहे हो? क्योंकि हमारे जो इमेज क्रिएट है वो बोले कि भाई मोटा बंदा है वो, और कमजोर बंदा जो है मतलब सूखा जो स्किनी बंदा वो कमजोर है। सर यहाँ पे तो बस अलग ही हिसाब है। वो कहते हैं ना, कमजोर जिसम मोटा का भी इश्तेहार चल जाता है, जो मोटा है उसको कमजोर कराने के लिए भी इश्तेहार चल जाता है, दीवारों पे पेंट हो रहा होता है, सब हो रहा होता है। बंदा फिटनेस पे नहीं जाएगा, लेकिन इन सब जगहों पे जा रहा होता है, सब कर रहा होता अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है कि देखो मसले सबके साथ हैं, कोई ना कोई मसला है और रहेगा। आपके साथ टेस्टिंग होती है, अल्लाह आपको टेस्ट करता है, डिफरेंट मसाइल में आप घिर के हो। अब मसला क्या है, जब आपके पास कुछ करने को नहीं होगा ना, तो वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हो। देखो आपके साथ भी आज कोई मसला है, मेरे साथ भी मसला है, सर के साथ भी कोई मसला होगा, है सबके साथ मसले। लेकिन जब आप जिम में आते हो, जब आप अपनी ट्रेनिंग करते हो, ज़रूरी नहीं है आप फाइट की बात करो या कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करो, आप जब फिटनेस पे जाते हो 2 घंटा या 1 घंटा अपना यहाँ पे गुजार दो, आपका पूरा दिमाग इधर होता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप रिलैक्स फील करते हो, थकेंगे को कि घर जाके हो रिलैक्स होके सो जाते हो। जो पूरे दिन का एक होता है कार कबाड़ आपके दिमाग में फंसा होता है, वो यहाँ आके निकल जाता है। मैं यहाँ पे पर्सनली काफ़ी डेवलप हुआ हूँ। सर को बताया, सर मेरी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, आप लोग नहीं हो, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम आया था सर मुझे बता के कि देख के ऐसा लगता था कि ये बंदा अब जाके सुसाइड कर लेगा अभी अभी। है। इन पे बहुत मेहनत लगी है, उस्ताद की मेरी बहुत मेहनत लगी है इन पे। ये जो थे ना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको, ये हारा हुआ बंदा है जिंदगी से। अभी भी थोड़ा सा गुमसुम रहता है ये, लेकिन ये कि मेहनत करता रहता है। बस इसमें ये चीज़ है कि हार नहीं मानता, लगा रहता है, ये गिव अप नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अज़हर में देखा है, कितने भी वर्कआउट्स हो जाए, कोई जैसे हम लोग होते हैं ना, डंडी मार ली, ज़रा ऊपर कर लिया, यूँ कर लिया। नुमान भाई का कैसा गिव अप नहीं मैं करते। आपको इस बार, अभी जो लास्ट फाइट हुई थी इसमें इतना बुरा इनको नॉकआउट हुआ था, लेकिन ये बंदा खड़ा रहा, डट के खड़ा रहा, इसने बोला नहीं मैं खेलूंगा। जी। तो ये बंदा तो, वरना मैंने ऐसे भी देखे फाइटर्स, ऐसे भी लड़के देखे अपने, एक पंच पड़ता उसके बाद से खत्म करियर बस। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जब पहला नॉकआउट पड़ा था वो समझ लो पहली लाइफ का पहला नॉकआउट था, और जो मेरा अपोनेंट था वो डेंजरस था।
डेंजर से मिला के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस में का, और वो मुझे बाद में पता चला उसके कोई 30 फाइट की, वो मार्शल से बहुत एक्सपीरियंस फाइटर, पंच ही उसका एक अलग लेवल। अब जब मुझे पहला पंच पड़ा, नॉकआउट हुआ, मुझे लगा कि ये बंदा अलग लेवल का है, लेकिन मैं कहा अब दफा और ये वहीं पे हार गए थे, वो वहीं पे हार गए थे। ये एक पंच खाया इन्होंने। देखें, आपने मेंटल हेल्थ का बोला ना, तो उसमें एक चीज़ होती है एहसास कमतरी। ये जो बीमारी है एहसास कमतरी, ये एक दिमागी बीमारी है एहसास कमतरी, जो कि 10 में से 9 बच्चों में, 10 में से 9 लड़कों में पाई जाती है, 9 इंसानों में पाई जाती है। एहसास कमतरी अलग अलग तरीके की होती है ना। किसी को जो है अपनी बहन से हो जाती है, आप घरों में देखेंगे, किसी को दोस्त से हो जाती है कि यार ये फलाना इकलौता बच्चा है, हम भी काश इकलौते होते तो हमें भी सब कुछ मैसर होता। तो ये एहसास कमतरी बीमारी है, इसको भी इसी टाइप की एक बीमारी है। इसको जो है ना अपने सामने वाला अपोनेंट ऐसा हेवी लगता है, वहाँ पे गिव अप कर दो। सर लेकिन ये तो मैं कहूँगा, आई थिंक अभी इस जिम में भी मैं कहूँगा, हालांकि ट्रेनिंग में पता चल रहा होता है कौन कितना पानी में, लेकिन जब वो स्पारिंग की बात आती है तो कितना भी अगला बंदा हो, वो अगले को देख के डरता तो है। यार यही, यार अगर बंदा ये सोच ले कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वर्ष से वर्ष सोचते हैं, बुरे से बुरा सोचो, बजान से मार देगा, नहीं मारेगा ना, जिंदगी बहुत तो अल्लाह की है। ये दिमाग में आ गया, खुद मोटिवेशन बन गई। वहाँ पे एक चीज़ आई कि उसमें मेरे माइंड में कि भले से मैं हार रहा हूँ या जो भी है, उस वक्त मेरे बस माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा कि अब किल कर लेगा, मार देगा, बस मैं उठाऊँ और मैं कहा जितनी पावर है मैं इसको हिट कर रहूँगा। उसमें मैं गिरा, उठा, लड़का रहा, जब का रेफरी ने फाइट नहीं रोकी, उसमें मैं बस गवा में कहा लड़ना है इससे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मार कर रहूँगा। ये भी बहुत कम लोगों में पाई जाती है, ये वाली खूबी कि यार आई हैव नथिंग टू लूज, अब मैं गिर गया हूँ, अब तो मेरे पास क्या खोऊंगा मैं, अब तो वैसे ही मेरी शायद एंड है, तो मैं इससे अच्छा। खालिद बिन वलीद का एक कोट है, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि मुझे सही से याद नहीं, पूरा वर्ड टू वर्ड याद नहीं, कि तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो मौत को दुल्हन की तरह, इस तरीके से मौत को दुल्हन की तरह अपनाते हैं, इस तरीके का कोट है। और खालिद बिन वलीद का हमने जैसे कहा था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे मजीद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे एक अलग से टॉपिक डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरे फेवरेट साहबा हैं वो, और उनकी ज़िंदगी जिस तरीके की गुजरी है, पूरी जंग में ज़िंदगी गुजरी है। तो वो अगर सोच बंदा रख लेना, जो कि नामुमकिन है कोई जैसी सोच रखना, मैं नहीं मानता भाई कोई रख सकता है सोच, बस कोशिश कर सकता है, नहीं रख सकता। 126 जगह लड़ना, और तो बहुत हमारी से सोच सकते हैं उसको, उसकी तरफ पहुंच भी नहीं सकते, निगाह भी नहीं जा सकती हमारी से। बाकी ये कि आपका एक सवाल था बहुत अच्छा कि भाई मेंटल हेल्थ में क्या ज़रूरी है क्या नहीं, तो फिटनेस, मैं कहता हूँ बंदा फिटनेस पे आए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। हमारा टारगेट होना चाहिए, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों को बार बार कहो, बार बार टोको, अगर वो मोटा है, वो फैटी है, वो डिप्रेशन में है, वो एंजाइटी का शिकार है, कुछ भी उसको एंजाइटी अटैक होता है, तो आप उसको कुछ मत दो, आप उसको मत बोलो कि आप डॉक्टर के पास जाओ, आप उसको बोलो पहले फिटनेस के पास जाओ। एंजाइटी के जो डॉक्टर, आप जितने भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो आपको दवाइयाँ देंगे, दवाई के साथ आपको पता क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे फिटनेस करो, जिम करो, ऐसा ये मैं बात लिख के दे सकता हूँ। वो आपको बोलेंगे कि क्या करो, जिम करो, साथ साथ जिम जाओ। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि फिटनेस करते वक्त इंसान सब कुछ भूल जाता है अगर दिल से फिटनेस करता है। वो 1 घंटा जो देता है ना, उसके दिमाग में उसकी टेंशनें दूर हो जाती हैं, उसके अंदर सारे सिर्फ स्ट्रेस रिलीज के हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को, अपना जो ब्रेन होता है ना, उसको हील करता है। वो सर ना, हमारी जनरेशन में सबसे ज़्यादा आजकल जो स्ट्रेस की वजह बन रही है ना, वो बन रहा है एक लड़की, एक हराम रिलेशन। सही है, 99.9% स्ट्रेस की वजह क्या है, हराम रिलेशन। आप मानो या नहीं मानो, चाहे वो नौमान हो, चाहे वो आप हो, मुझे नहीं पता आप लोगों की बैक स्टोरी क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग अटैच हो उन चीज़ों से, ये मेरा तजर्बा कह रहा है ना। तो हम लोग इस चीज़ की जो है ना, ये हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी, हराम रिलेशनशिप बर्बाद कर देगा हमें। और अगर जब तक कि हम हराम रिलेशनशिप से बाइकआउट नहीं करेंगे, हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पे काबू नहीं पा सकते। क्योंकि इसमें लज्जत, पता किस तरीके की लज्जत है, इसमें इस तरीके की लज्जत है कि शुरू में अच्छा महसूस होता है, शुरू में अच्छा महसूस, लेकिन आगे जाके जहर बन जाता है।
आप आज चर्च पीना शुरू करो या आप कोई भी नशा एक्सरसाइज शुरू करो, आपको मजा आएगा ना, आपको मजा आएगा। आप अगर कि मेंटल हेल्थ में चले गए ना, आप जहाँ भी हो गए। लेकिन जब आप आगे बढ़ते रहोगे, आप अंदर से खोखले होते रहोगे। आपको फिर एक दिन रियलाइज होगा कि यार क्या किया मैंने, ये काश मैं नहीं करता, लेकिन वक्त निकल जाएगा। तो समझने को हराम रिलेशनशिप इसी तरीके का एक जहर है, जो कि मैं नहीं कहूँगा कि भाई मैंने अपना जो वक्त गुजारा अच्छा गुजारा है या बुरा। जो हर कोई इंसान गुनहगार है, शैतान इंसान को बहकाता है। लेकिन सही वक्त पे चीज़ पता चलेगा कि मुझे कि भाई ये नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने लड़कों को, नौमान को हो गया, दूसरे लड़के हैं, उनको भी बोलता हूँ कि भाई हराम रिलेशनशिप से बचो। अगर स्ट्रेस एंजाइटी से बचना चाहते हो, देखो घरेलू मामला, फाइनेंशियल क्राइसिस, मैं नहीं मानता इससे एंजाइटी होती है। इससे मैं एग्री करूंगा, मैं सर की बात से एग्री करता हूँ 100%। अगर आपका एक पार्टनर है ना, मैं पर्सनली बोलूँगा, अगर आपका एक पार्टनर है, आपकी काफ़ी हद तक एंग्जाइटी हट जाती है। आपको पता होगा कि आपका एक सपोर्टिंग पार्टनर, उससे आप सिंपल अगर टॉक भी कर रहा हूँ ना, आपका जहन एक होता है कि यार है साथी, सही है, सपोर्टिव है। ये काफ़ी इस बात से मैं सर इससे इत्तेफाक करूँगा। तो एंजाइटी कभी भी जो है ना, हाँ हो सकता है कुछ केसेस में आई हो कि भाई फाइनेंशियल फैमिली टर्म्स के, लेकिन एंजाइटी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं आती। ज़्यादातर मदर फादर के रिलेशन होते हैं, तो बच्चों पर भी अलग असर पड़ता है, मुझसे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पर। और कुछ बुरी चीज़ें फेस करी हो, उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो बुरी चीज़ें फेस भी वहाँ से लड़की अटैच हो जाती है कि एक रिलेशन हो गया, उसने डिच कर दिया, या लड़के ने डिच कर दिया, लड़की ने डिच कर दिया किसी के लिए। तो ये चीज़ बहुत मायने है। तो मैं कहता हूँ तो बंदा जब फिटनेस में भी आता है ना, अच्छे तरीके से फिटनेस मेंटेन होता है ना, तो इन बुराइयों से खुद बचता है। क्योंकि वो उसको एक तरीके से वीकनेस दिखने लग जाती है, क्या वीक हो रहा हूँ, मैं वीक हो रहा हूँ, वीकनेस की तरफ जा रहा हूँ। और बस यही वजह है कि भाई बंदा अगर काबू पाना चाहता है स्ट्रेस एंजाइटी के ऊपर, तो अपने ऊपर फोकस करें, अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस करें, अपना सोचे पहले। लोग कहेंगे कि भाई सेल्फिश बात कर रहे हैं, तो भाई हाँ सेल्फिश बात कर रहे हैं। जब आप बेहतर होगे ना, तो आप 10 बंदों को बेहतर कर सकते हो। आप बेहतर नहीं हो तो आप किसी एक बंदे को बेहतर नहीं कर सकते। आप पहले अपने आप को, अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट करो, और फिर आप 10 बंदों को जब बताओगे ना, तो आप अच्छा लगेगा कि हाँ यार आप बात कह रहे हो। वेलकम बैक एवरीवन। और फाइनली फोर्थ सेशन में हमारे साथ जवाद सर भी आए हुए। जवाद सर हमारे मेन हेड कोच हैं। ये जवाद सर वो है जिन्होंने माशाल्लाह इतना बड़ा जिम सर ताज और जवाद सर ने साथ साथ बनाया है। किस तरह आपने एमएमए स्टार्ट किया, क्या जिम, किस तरह आपने जिम स्टार्ट किया, कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, प्लीज़ हमें इन सब से एनलाइटन कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस यंग एज में हमारी इस बात को, जो मैसेज हम पिछले 10 साल से अपनी यंग जनरेशन को दे रहे हैं, उसको आपने आगे बढ़ाने में, आगे प्रमोट करने में हमारे साथ हेल्प कर अपना किरदार अदा किया। अच्छा, जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं जब 8th क्लास में था, तभी से मुझे बहुत एक्सट्रीम पैशन था कि यार मार्शल आर्ट्स जो है वो मुझे सीखनी है। तो हम लोग पढ़ते तो थे, लेकिन आपको पता है कि आज के जो लड़के हैं, वो तो पढ़ने वाला लड़का है, वो तो अपने पैशन की तरफ ही जाता है। तो 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में हम पीछे जब बेंच पर बैठते थे, तो हम मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेकर, जब हमारे टीचर बोर्ड पर राइटिंग कर रहे होते, तो हम पीछे से पढ़ रहे होते थे अपनी मार्शल आर्ट्स की किताबों से। फिर हम उसको रात में प्रैक्टिस करते थे, अप्लाई करते थे, इस तरह हम लर्न करते गए। एक दफ़ा की आपको बात बताऊँ मैं, तो एक ग्राउंड था, हमारे पास जगह नहीं होती थी, तो अब ट्रेनिंग तो हमें करनी है, तो हमने सोचा कि यार क्या करें, तो हमने एक ग्राउंड लिया, वहाँ पर अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया। तो एक स्टूडेंट है जो तो लेकर आया एक ग्लव्स का पेयर। जैसे ही वो हमारे पास आया, हमने बोला अरे वाह, हमारे पास तो इक्विपमेंट आ गया, बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट आ गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अलहमदिल्ला अब तो हम ग्लव्स की कंपनी खोल लें। लेकिन वो जो एक पैशन था ना, वो जो एक क्रेज था, वो आपको समझ लें कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो अभी मुझे सुन रहे होंगे यंगस्टर्स, जिनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाहता होगा कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाए और उसको पैशन होगा, तो वो मुझे सुनकर ये फील कर रहा होगा कि इसकी क्या वैल्यू है। सो ये वजह मेन चीज़ तो असल में यही आ जाती है। अब आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की कि आप एक बुक से पढ़ते थे। ताज सर ने भी हमें बताया था कि यूट्यूब वीडियो देख ली, बुक्स देख ली, ऐसे प्रैक्टिस करते थे। और अब हम जैसे हैं, हम तो खैर मेंटर्स के अंदर हैं, हमें इतनी टेंशन नहीं है इन सब चीज़ों की। लेकिन
उस टाइम पे ये जज्बा किस तरह बरकरार रहा? क्योंकि इंसान गिव अप कर देता है ये सब चीज़ें देख के कि यार क्या मैं करूँ, छोड़ो, भाड़ में जाए। ये किस तरह काटता है, मैं एक वाकया बताता हूँ। ये जब शुरू था ना, तो सबको याद है आपका कोई डंडा, जी, जी। वो पीछे ऐसे लगाते थे ग्लव्स, तो ये कुछ लड़के जो है ना वो मजाक बनाते थे उसका। वहाँ हम जाते थे ना यहाँ से पार्क की तरफ, तो बहुत सारे गली में लड़के बैठते ना, पीठ पीछे बातें करते, बोलते अरे यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं ये लोग। आज कुछ टाइम पीरियड गुजरा है, वही बच्चे वही लड़के हमारे स्टूडेंट भी हैं, और हम उन्हें पढ़ा भी रहे हैं, उनको आगे प्रमोट भी कर रहे हैं, जो कि आगे कराची में जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े जिम है वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग करवा रहे हैं पढ़े लिखे लोगों को। प्रोफेशनलिटी मतलब उनका घर इस फील्ड से चलता है, इस फिटनेस फील्ड से। तो मैं कहता हूँ बंदा पैशन को ही प्रोफेशन बनाए, चाहे फील्ड कोई भी हो। आप जिस चीज़ से मोहब्बत करते हो ना, जिस चीज़ से आपको जिद लग गई है, बस आप उसी के पीछे लग जाए। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना है। इंशाल्लाह इस पे भी एक बहुत लंबी डिस्कशन होगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं एग्री भी करता हूँ और खैर डिसएग्री भी करता हूँ। लेकिन ये है कि अब मैं दोनों कोचेस से पूछना चाहूँगा, जैसे भी हमें नुमान भाई का पता चला कि माशाल्लाह माशाल्लाह अभी एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर और बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा ले चुके हैं। आप लोग ने कितनी फाइट्स में हिस्सा लिया और आप लोग को अंदाज़ा हो कि यार नाउ वी आर रेडी कि चलो हम सिखाएँगे भी और एक से सर्टिफाइड तरीके से सब कुछ सिलसिला लेके चलेंगे। तो ताहा भाई, जवाद भाई, किस तरह आप लोग ने फाइट्स को डील किया? किस तरह आप लोग की पहली फाइट्स गुज़री? ये एक छोटी-सी बात है जो अच्छा, मैं ज़रूर आज डिस्कस हम करना चाहूँगा। 2024 जो कि हमारा स्टार्ट हो गया है, मैं आपको बात कर रहा हूँ 2015 की। 2015 में भी हम लोग बहुत सारे नेशनल फाइट्स करते थे, और सारी चीज़ों को हम चाहते थे कि किसी तरह से हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं। मगर जो मैं आपको सही बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़ा हल्ला हुआ है कि हमारे स्पोर्ट्स को जो है, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा जिस पर सट्टे लगते हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपकी फिटनेस के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे यंगस्टर्स किस तरह से क्रेज है लोगों को। मतलब पॉपुलेशन चाहती है कि यार वो किक बॉक्सिंग करे, जिम करे, मसल बिल्डिंग करे और आगे जाए किसी प्लेटफॉर्म पे। हमारे हुए कि यहाँ पे प्रमोट भी किया जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आपको जिद होती है, आपको शौक होता है, आपको एक्सट्रीम प्रेशर होता है, और आप बोलते हो कि यार आई हैव टू बी अ चैंपियन, तो फिर आप सबसे ज़्यादा जो आपको मिल सकता है आप करते हैं। तो हमने नेशनल फाइट्स करी हैं, और जिस जिस फेडरेशन में हमें मौका मिलता है कि हम लोगों ने वहाँ पर करी है, और बस ये हमारी जर्नी है। और अब हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लड़के हमारे फाइट्स कर रहे हैं, नेशनल फाइट्स कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ निज़ाम अच्छा हो जाए तो ये इंटरनेशनल भी हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंटरनेशनल तक के लिए तो अब यही है कि जितने लड़के आएँगे, जब नए-नए दिमाग आएँगे, जब नए-नए लड़के आएँगे, तो वो आज़ाद नई चीज़ें भी लाएँगे। तो इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं है। ख़ैर, ये जो जिम की तामीर वगैरह है और ये जितनी सारी बातें हैं, ये तो इंशाल्लाह एक पूरे अपने सेशन के लिए हम लोग रखेंगे। उस टाइम पे मैं जवाद सर और ताहा भाई वापस से आप दोनों को रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे साथ आएँ, ये प्रॉपर डिस्कशन हम कैरी ऑन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ताहा सर, आप हमारे साथ जॉइन किया। थैंक यू सो मच नुमान भाई, आपने हमारे साथ फाइट में डिस्कस किया, एंड थैंक यू सो मच जवाद सर। इंशाल्लाह हम इसको एक और वीडियो भी बनाएँगे और इस पे सेशन भी बनाएँगे, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों उस्ताद हम पे कितना टॉर्चर करते हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।